बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसको स्टडी करने के लिए हम रिव्यू करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के टॉपिक का। टॉपिक 12.14 में हमने कैपेसिटेंस मेजर की थी विद वैक्यूम और विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दोनों केसेस में हमने देखा था कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, ऐसी कंडीशन में एयर तो मौजूद है ही है, एयर के अलावा हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है। कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दूसरी प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया है विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ही हमने ये कनेक्शंस किए थे, हमने ये देखा कि फौरन से कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में हमने इनके सेंटर में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते ही हमने ये देखा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई थी, और उसके लिए फॉर्मूला आ रहा था ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। अगर आप मीडियम्स और इंसर्ट कर देंगे तो मीडियम्स के इंसर्ट करने से भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होगी, आज हम अपने टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन का प्रोसेस होगा और पोलराइजेशन के प्रोसेस के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटर की। यहाँ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, हम इस मटेरियल को एलेबोरेट करते हैं। कोई भी मटेरियल होता है हमेशा वो एटम्स से मिलके बनता है। इट मीन्स ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी एटम्स से मिलके बना है। एटम्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कम्बिनेशन। पॉजिटिव उनके सेंटर में और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं न्यूक्लियस के क्रॉस। ये बात है जब हम इसको जर्नली डिस्क्राइब करेंगे, यानी अभी ओवरऑल पूरा मटेरियल, पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है किसी किस्म का। क्यों? क्योंकि जितने नेगेटिव चार्जेस एटम के पास होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस होते हैं एक जर्नल एटम के पास। लेकिन यहाँ अब कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। आपने ये डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल मतलब एटम्स को रखा है दरमियान में, और उसके अक्रॉस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर में आपने रखे हैं ये एटम्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। जैसे ही हम ये एटम्स यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये फौरन से ये एटम्स शिफ्ट कर जाएंगे अ लिटिल बिट, यानी यहाँ पे डाइपोल्स बनना शुरू हो जाएंगे। एटम्स जो ओवरऑल जनरल थे, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो जाएगा और इसी एटम का नेगेटिव चार्ज एक तरफ सेपरेट हो जाएगा। सेपरेशन क्यों होगी? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड एटम्स की पॉजिटिव साइड को रिपेल करेगी, यही पॉजिटिव साइड इन एटम्स की नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्शन की वजह से सारे नेगेटिव चार्जेस का रुख ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइड की तरफ हो जाएगा, यानी ये सारे एटम्स, ये पूरी रो, इस पूरी रो के एटम्स की नेगेटिव साइड इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, और अट्रैक्शन से ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इस कॉर्नर पे अरेंज हो जाएंगे। इसी एटम के पॉजिटिव चार्जेस इस पॉजिटिव से रिपेल होंगे और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस नेगेटिव साइड से अट्रैक्ट होंगे। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन पॉजिटिव साइड्स को अट्रैक्ट करेगा और इसकी अट्रैक्शन की वजह से सारे पॉजिटिव साइड्स का रुख नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो जाएगा। ये एटम्स जो ओवरऑल न्यूट्रल थे अभी भी न्यूट्रल हैं, यानी अगर हम इनको काउंट करें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इन एटम्स ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमने इनको प्रोवाइड की है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको रिस्पॉन्स दिया है किस तरह से कि अ लिटिल बिट शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स। इस शिफ्टिंग का नाम है डाइपोल्स की फॉर्मेशन। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स फेसेस, यानी इस एटम के दो फेसेस बन गए हैं।
एक फेस नेगेटिव है, दूसरा फेस पॉजिटिव है। पॉजिटिव फेस नेगेटिव साइड को की तरफ है और नेगेटिव फेस पॉजिटिव साइड की तरफ है। इस तरह से सारी नेगेटिव साइड्स इस पॉजिटिव की तरफ अरेंज हो जाएंगी और सारे पॉजिटिव साइड्स इस नेगेटिव की तरफ अरेंज हो जाएंगी। इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि इसके सेंटर में ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन का प्रोसेस। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। जैसे ही ये प्रोसेस होगा हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सटर्नल वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। इस वोल्टेज के डिक्रीज होने से, या इसको हम दूसरी तरह इस तरह पढ़ सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक वो जो हमने प्रोवाइड की हुई है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन एटम्स की वजह से यहाँ पे जनरेट होगी। किस तरह? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है तो हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दरमियान में जनरेट होगी। इसको हम कह देते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है वोल्टेज की डिपेंडेंस, फौरन से वोल्टेज भी ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के चेंजेस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही ये पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस को हम ओपन करेंगे। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ डिक्रीज हुआ है, हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्स में है। इन्वर्स में होने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अब ये नेगेटिव साइड्स ऑफ द एटम्स जैसे ही यहाँ पे जनरेट हुई है, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव साइड को, जो पहले इस पूरे इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, इस नेगेटिव ने इसको अट्रैक्ट किया है और ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। यानी ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो पूरे इस पूरी प्लेट पर ऐसे फैला हुआ था, ये सारा पॉजिटिव चार्ज एक कॉर्नर में आ जाएगा और पीछे की जगह खाली हो जाएगी। इस खाली स्पेस पे अब इस बैटरी के पास चांस है कि ये मजीद यहाँ से चार्जेस को यहाँ पे स्टोर कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की इंक्रीज हुई है। चार्ज हम इसमें मजीद स्टोर कर रहे हैं, चार्ज स्टोर करने का नाम ही तो कैपेसिटेंस है। यानी पहले इस पूरी इलेक्ट्रोड पे चार्ज फैला हुआ था, उसको इस नेगेटिव ने एक कॉर्नर में इकट्ठा किया है, पीछे की स्पेस फ्री हो गई है। इस फ्री स्पेस पे इस बैटरी ने मजीद चार्ज स्टोर किया है। इस तरह से इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है। यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है। हम कह सकते हैं चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया यानी सिग्मा इंक्रीजेस। सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है जब कभी हम किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अभी तक हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कैपेसिटर इज एक्चुअली अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। हम कैपेसिटर का यूज तब करते हैं जब कभी हमने चार्ज को स्टोर करना हो। आज हम इसको एक और तरह से भी कह सकते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटर इज एक्चुअली अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये कोई ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। ये एक जनरल फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को हम अपने टॉपिक के लिहाज से चेंज करते हैं। हमें यहाँ से वर्क चाहिए, तो वर्क के लिए हम इस क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। वर्क इज इक्वल्स टू वी क्यू। ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक में इनिशियली जब हम कैपेसिटर को रखेंगे और बैटरी का कनेक्शन नहीं करेंगे, उस वक्त तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा, यानी हमने अभी बैटरी कनेक्ट नहीं की। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं की तो यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर V जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। यानी इनिशियली V जीरो है, वर्क जीरो है। फिर जैसे ही हम बैटरी के कनेक्शंस कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बराबर हो जाएगा
और अगर हम यहाँ V पुट करें तो वर्क आ जाएगा VQ। इनिशियली और फाइनली की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम एवरेज वर्क फाइंड करते हैं। एवरेज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। फाइनल वैल्यूज क्या है, VQ, इनिशियल क्या है 0। इन दोनों को हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, VQ प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 0 की टर्म्स खत्म हो जाएंगी और ये बन जाएगा हाफ QV। ये वर्क जो हुआ है असल में ये वर्क अपीयर होगा एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी वर्क को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्क इज एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब इस फॉर्मूले को हम लिखने लगे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू 1/2 QV। यानी ये इक्वेशन एज इट इज है, सिर्फ हमने यहाँ पे एवरेज वर्क को एनर्जी स्टोर्ड की टर्म्स में लिखा है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम ओपन करते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली Q इज इक्वल्स टू CV हमने पुट किया, V को V से मल्टीप्लाई किया है तो 1/2 CV का स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आ गया है। आगे इसको मजीद ओपन करते हैं, कैपेसिटेंस हमने मेजर की विद अ मीडियम। अगर कोई मीडियम इंसर्टेड है तो ऐसी कंडीशन में कैपेसिटेंस होती है एरिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ओवर डिस्टेंस, और V होता है ED के बराबर। इन दोनों को हम पुट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड के फॉर्मूले में, 1/2 CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ से C की वैल्यूज पुट कर दी हैं, V की वैल्यूज पुट कर दी हैं और ये स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए, ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला ओपन किया गया है, यहाँ पे ई स्क्वायर डी स्क्वायर लिखा गया है, बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। इस डी को इस डी से कैंसिल कर दें, एक डी बचेगा, उस एक डी को हम कंबाइन कर रहे हैं इस एरिया के साथ, यानी एरिया इंटू डिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r एज इट इज है, ई स्क्वायर एज इट इज। एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, एप्सिलॉन r एज इट इज, ई स्क्वायर एज इट इज। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी चीज को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं डेंसिटी, यानी ये एनर्जी डेंसिटी है। अगर ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता तो हम कहते हैं मैस डेंसिटी। अब क्योंकि ये एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है इसीलिए हम इसको कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ई स्क्वायर के बराबर।